हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सिलाई ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया है। अगर मुझे सिलाई ना आती तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। पता नहीं मैं कहाँ होती, मेरे बच्चे कहाँ होते और पता नहीं किस तरीके की लाइफ में गुजार रही होती। तो सिलाई के काम ने से मुझे बहुत हेल्प हुई है, मेरी जिंदगी बहुत बदल गई है मेरे सिलाई के काम से। और गाइस, आज हमारी गली में एक हादसा हो गया है जिसकी वजह से जितने भी हम गली में रहते हैं सभी बहुत ज्यादा परेशान हैं। सुबह से ना ही तो किसी के घर में खाना बना है और ना ही किसी ने खाया है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हमारी गली में ऐसा क्या हो गया है और सिलाई ने कैसे मेरी जिंदगी को बदल दिया है। तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आज हमारी पूरी ही गली बहुत ज्यादा परेशान है, तो इस वजह से मैंने कोई भी सिलाई नहीं की है, ना ही कोई कटिंग की है। जिस ट्राउजर की मैं अब स्टिचिंग करूंगी, ये मैंने आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करी थी कटिंग की। बस ये पहले से ही एक ट्राउजर कटा रखा था तो मैंने सोचा मैं इसी की स्टिचिंग कर लेती हूँ। तो गाइज, ना ही तो मैं अमीर परिवार की बेटी हूँ और ना ही अमीर परिवार की मैं बहू हूँ। जब मैं अपने मायके में थी तब भी मुझे बहुत सारी चीजों को इग्नोर करना पड़ता था, बहुत सारी खुशियों को दबाना पड़ता था, क्योंकि इतनी गुंजाइश ही नहीं थी कि हम अपने सारे अरमान पूरे करें और सारी खुशियां हम हासिल कर सकें। और अब ससुराल में भी कुछ ऐसा ही है कि हस्बैंड की इतनी ज्यादा कमाई नहीं है और खर्चे बहुत हैं और महंगाई भी आजकल तो इतनी है। तो इसी वजह से मैं आपको बताना चाहूंगी आज के सिलाई से मेरी जिंदगी कैसे बदल गई है। क्योंकि जो मेरी तरह गरीब परिवार से हैं वो मेरी इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगी कि जो हम जैसी महिलाएं हैं वो छोटी सी खुशी को बहुत बड़ा समझती हैं। क्योंकि हमें जल्दी से कोई खुशी मिलती नहीं है तो हम अपनी छोटी छोटी खुशियों को बड़ा करके इंजॉय करते हैं। तो देखिए, जब भी मैं बाजार जाती हूँ कुछ भी सामान वगैरह खरीदने, अगर मुझे अपने लिए कोई चीज पसंद आ जाती है तो सच में मैं कभी खरीदती नहीं हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि जितने का सामान मैं अपने लिए खरीदूंगी ये पैसा मेरे बच्चों के काम आ जाएगा, मेरे परिवार के काम आ जाएगा। तो जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देती हैं, अपनी खुशियों को, अपने अरमानों को, अपने शौकों को, सब चीजों को वो खत्म कर देती हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो संघर्ष भरी जिंदगी जी रही होती हैं। तो सिलाई एक ऐसा हुनर मुझे ऊपर वाले ने दिया है, मैं उसका बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे सिलाई के हुनर से नवाज दिया है। शादी के कुछ दिन बाद तक तो सब ऐसा लग रहा था कि सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, पर कुछ दिन बाद ही मुझे रियलाइज हो गया था कि अकेले इनकी कमाई में हम अपने परिवार को नहीं चला पाएंगे। तो फिर मैंने अपने सिलाई के काम की शुरुआत कर दी। और शुरू शुरू में तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जब मैं सिलाई करती ही नहीं थी तो मुझे आदत भी नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था। और सिलाई का काम शुरू करने के बाद भी सिलाई के कपड़े ही नहीं आते थे। एक आधा सूट आता था कभी कभी तो उसी को सिलकर मैं दे देती थी। तो उसी सूट के जब पैसे आते थे तो ऐसा लगता था कि कितनी बड़ी हेल्प हो गई है मुझे, ये कितना बड़ा मैंने काम कर दिया है। कहते हैं ना, किसी ने मिसाल दी है कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो बस ऐसे ही मैंने जब सूट सीने की स्टार्टिंग की थी, अपने सिलाई का काम शुरू किया था, तो मैंने 100 रुपए में सूट की सिलाई लेनी शुरू की थी। तो जब मेरे पास चौथे पांचवें दिन या कभी कभी तो एक हफ्ता हो जाता था, सिर्फ एक ही सूट सी पाती थी और वो 100 रुपए आते थे, तो मुझे इतनी ज्यादा खुशी मिलती थी। क्योंकि अपनी कमाई के तो चाहे 100 रुपए हो या 50 रुपए हो या 50,000 हो, बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तो उस 100 रुपए से भी मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा काम मैंने किया है। और पता है, वो जब 100 रुपए आते थे ना सिलाई के, तो मुझे ऐसा लगने लगता था कि अब जो ये मेरे पास 100 रुपए आए हैं, अब इन 100 रुपए में से मैं हर वो चीज खरीद लूंगी जिस जिस चीज की मेरे बच्चों को और मेरे मेरे घर में मेरे बच्चों को जरूरत है, मैं हर वो चीज इस 100 रुपए से खरीद पा सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता था अपने उन 100 रुपए में। तो देखिए, धीरे धीरे मतलब मेरा काम भी थोड़ा ज्यादा आने लगा मेरे पास और मैं एक्सपर्ट भी हो गई सिलाई करने में, सब मुझे जानने भी लगे, पहचानने भी लगे और मेरे पास सिलाई भी आने लगी। तो देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मैं सिलाई के काम में 2-3 हजार रुपए रोजाना कमा लेती हूँ।
ایسے تو جو جن کے بہت بڑے بوٹیک ہوتے ہیں اور وہ کئی سارے کاریگر لگا کے رکھتے ہیں، تو بوٹیک وغیرہ میں ہی جو باہر شاپ ہوتی ہے اتنی سلائی کا کام ہو جاتا ہے، پر گھر پر رہ کر جو میری طرح ہاؤس وائف سلائی کرتی ہیں وہ تو مشکل سے 2-3 ہی سوٹ سی پاتی ہوں گی اپنے گھر کے کام کے ساتھ، تو میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے، صرف 2 یا 3 سوٹ میں سل لیتی ہوں دن میں، تو جب اس کی سلائی میرے پاس آتی ہے تو بہت ہیلپ ہو جاتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ سے بولتی بھی نہیں ہوں اور میں خود سے اس کے خرچے پورے کر لیتی ہوں۔ سب سے زیادہ خرچہ تو مجھے اپنے بچوں کی پڑھائی کا اٹھانا پڑتا ہے، کیونکہ میرے ہسبینڈ منی میٹرو چلاتے ہیں جو ای رکشا ہوتی ہے، اور دیکھیے ماشاء اللہ 4 بچے ہیں، میری ساس ہے اور میں بھی ہوں، میرے ہسبینڈ بھی ہے، اور وہ جو ای رکشا ہے وہ ہماری اپنی خود کی نہیں ہے، وہ کرائے پر چلاتے ہیں، تو 400 روپے اس کا کرایہ بھی دینا ہوتا ہے۔ پہلے ہمارے پاس اپنی ہی ای رکشا تھی، پر کچھ دقت ہو گئی تھی، اس میں وہ چل ہی نہیں پا رہی تھی، کھڑی کھڑی وہ گل رہی تھی، تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا کہ اس میں بہت زیادہ پیسے لگنے والے تھے، تو انہوں نے اس کو بیچ دیا تھا، تو اب یہ کرائے کی رکشا چلاتے ہیں، تو دیکھیے 400 روپے تو اس کو ہی دینے ہوتے ہیں جس کی گاڑی یہ چلاتے ہیں، اور پھر گھر کا خرچہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ میرے چاروں ہی بچے اسکول جاتے ہیں تو مجھے ان کے خرچے بھی اٹھانے پڑتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی کرتے ہیں، میں بھی کرتی ہوں، تبھی جا کے ہم اپنے پریوار کو چلا پاتے ہیں۔ تو دیکھیے جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ سلائی نے کیسے میری زندگی بدل دی ہے، تو بہت کچھ بھلے ہی میرے پاس نہ ہو، پر جو بھی ہے اس میں ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں سلائی کرتی ہوں تو مجھے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، میں سلائی کرتی ہوں، میرے پاس تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں تو میں کچھ بھی لے لیتی ہوں اپنے بچوں کے لیے، اپنے بچوں کی فیس وغیرہ، اپنے بچوں کی وین کا آٹو کا کرایہ وغیرہ سب چلا جاتا ہے اچھے سے، محنت کرتی ہوں تو مجھے محنت کا پھل بھی ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں صرف محنت ہی کر رہی ہوں اور مجھے کچھ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، میں سلائی کرتی ہوں، میری مجبوری بھی ہے اور میری ضرورت بھی ہے، تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو بھی کوئی ہنر آتا ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر مت بیٹھیے، اپنے گھر اور اپنے پریوار کا دھیان رکھیے، سہارا بنیے، دیکھیے اس دنیا میں ہر کوئی غریب نہیں ہے اور ہر کوئی امیر نہیں ہے، ہر طرح کی دنیا ہے، اس میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، جب ہمارے پاس اگر 100 روپے بھی اپنے خرچوں کے لیے نہ ہو اور پھر ہم اپنا خود کا کچھ کام کرنا شروع کر دیں اور اس کام کے پیسے اگر ہمارے پاس 150-200 روپے روز بھی آنے لگے تو آپ سوچ کر بتائیے کہ کتنی ایسا لگتا ہے نا کہ کتنی ہیلپ ہماری ہو رہی ہے، بس تھوڑی محنت ہی تو کرنی پڑتی ہے، اور دیکھیے بنا ہاتھ پیر ہلائے تو ہم کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، تو محنت تو کرنی ہی پڑے گی، محنت کا ہی پھل ہمیں ملتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم خالی بیٹھے ہیں اور ہمارے پاس سب کچھ ہے، ایسا ہوتا بھی ہے کہ کوئی پریوار ایسے ہوتے ہیں کہ بہت اچھی ان کے بزنس ہوتا ہے، بہت اچھا ان کا کام ہوتا ہے، تو جو ان کی گھر کی عورتیں ہوتی ہیں صرف گھر کے ہی کام کرتی ہیں اور ان کا کھانا پینا بھی اچھا ہوتا ہے، تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کمانے کی، ہم کیوں محنت کریں، پر بہت ساری میری بہنیں میری طرح ہیں جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں، تو وہ تو ضرور سوچتی ہیں اس چیز کو کہ ہم بھی کچھ کام کریں، اپنے پریوار کا سہارا بن جائیں، تو دیکھیے چاروں طرف افواہ پھیلی پڑی ہے کہ چور آ رہے ہیں، چور آ رہے ہیں، اب پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، پر سچ میں ہماری گلی میں کل رات ایسا ہوا ہے، ہماری اپنی ہی گلی کے 3 گھروں میں مطلب اس طریقے سے چوری کی ہے کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو شاید آپ کو یقین نہ آئے کہ اس طرح کے بھی چور ہوتے ہیں، ایک تو ہمارے گھر سے ایک گھر چھوڑ کے تیسرا گھر ہے، ان کی ابھی 3-4 مہینے پہلے ہی شادی ہوئی ہے، تو وہ اپنے کسی کام سے گھر پر تالا لگا کے ہوئے گئے ہوئے تھے، تو جتنا بھی ان کا نئی نئی شادی میں سامان ملا تھا دہیج کا، ایک ایک سامان چور اٹھا کر لے گئے ہیں، جو ان کی شادی کا لہنگا، ان کی ساڑی وہ لے گئے ہیں، اور تو اور چوری کرنے کے بعد وہ گھروں میں جھاڑو تک لگا کے گئے ہیں، کوڑا سمیٹ کر لے گئے ہیں، اور ایک گھر تو بالکل ہمارے گھر کی برابر میں ہی ہے، وہ تو بیچاری کرائے پر رہتی ہے، اس کے گھر میں بھی چوری کر لی ہے، اس کے تو چاول تک لے گئے، جو بچوں کے آئی کارڈ وغیرہ پنی میں ٹنگے ہوئے تھے وہ بھی لے گئے، مطلب اتنی بری طریقے سے انہوں نے چوری کی ہے کہ بس میں بتا نہیں سکتی، اور ایک ہمارے گلی کے کونے پر رہتے ہیں، وہ ٹیلر ہیں، جینٹس سلائی کرتے ہیں، وہ ان کی بڑی مشین تھی جو کہ انہوں نے کئی ساری مشینیں لگائی ہوئی تھی، ان کی ساری مشینیں بھی لے گئے ہیں، تو دیکھیے جس پر بیتتی ہے بس وہی سمجھ سکتا ہے اپنے دکھ کو، وہ لوگ کتنے پریشان ہیں یہ تو صرف وہی سمجھ پا رہے ہوں گے، ہر کسی کا رو رو کر برا حال ہے، کیونکہ آج کل
महंगाई इतनी है, कोई भी चीज खरीदना और अपने घर में रखना बहुत मुश्किल हो गया है। कितने घर परिवार तो ऐसे होते हैं कि जरूरत की चीज भी यूज नहीं कर पाते हैं, खरीद ही नहीं पाते हैं। और जो वो टेलर हैं, उनका तो वो रोजगार था, उन्होंने मशीनें लगाई हुई थी, सिलाई करते थे। उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो घर पर नहीं थे काफी टाइम से, तो उनकी बेचारों की मशीन वगैरह सब ले गए हैं। जिनकी नई नई शादी हुई है उनके अंदर सब सामान ले गए। और हमारी बराबर में बेचारी रहती हैं, उनके घर में भी चोरी हो गई है। तो देखिए हमारी ही गली में 3 3 घरों में ऐसा हो गया है। तो देखिए हम जितने भी आसपास के हैं सभी को इस बात का दुख है, क्योंकि जिसके साथ बुरा होता है बस वही समझ पाता है इस चीज को। तो आप भी अपने घर का ध्यान रखिए, ताला लगाकर कहीं पर भी मत जाइएगा, क्योंकि वैसे ही अफवाह उड़ी पड़ी है कि ड्रोन वाले चोर हैं और ये वाले चोर हैं, पता नहीं कौन से चोर हैं। पर देखिए अभी तक सिर्फ सुनने में ही आ रहा था कि यहाँ पर चोरी हो गई, वहां पर चोरी हो गई। आज तो बिल्कुल हमारी गली में ही हो गई है और 3 3 घर में हो गई है एक साथ। तो अपने घर परिवार का, अपने बच्चों का अपना ध्यान रखिए और अपने घर पर ताला लगाकर कहीं मत जाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाती है अपनी घर गृहस्थी को बसाना और अपने परिवार को चला पाना। और जब इस तरह का कोई मसला हो जाता है, कोई मैटर हो जाता है, तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब ये तो वो ही जान पा रहे होंगे जिनके घरों में चोरी हुई है कि वो किस तरीके से वो अपने उस सामान को दोबारा से अरेंज कर पाएंगे। तो अपने और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। सिर्फ यही वजह थी कि आज कुछ भी सिलाई नहीं हुई है, कुछ भी काम किया ही नहीं है। मैंने ही नहीं, किसी ने भी नहीं किया। जो घर के हमारे गली में घर के मर्द थे कोई भी काम पर नहीं गया है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है, कभी पुलिस आ रही है, कभी जा रही है, कभी इससे पूछताछ, कभी उससे पूछताछ। पूरी गली में एक माहौल सा बना हुआ है, भीड़ भड़ाका सी हो रही है। तो किसी ने भी कोई काम नहीं किया, इसी वजह से मैंने भी ना कोई सूट नहीं सिया है। जहाँ पर हम रहते हैं, मेरी सास बता रही थी कि मुझे 25 26 साल हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए। अब कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी जबरदस्त चोरी यहाँ पर हुई है। हम एक दहशत का सा माहौल बना हुआ है। वैसे ही इतनी बातें बन रही हैं कि ड्रोन वाले चोर हैं और ये है और वो है। सच में इतना डर सा लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल हमारे घर के आसपास ही ये हादसा हुआ है। पता नहीं रात में नींद भी हमें आ पाएगी या नहीं ठीक से। तो प्लीज आप अपना ध्यान रखिएगा और अपने घर की लाइट जलाकर सोइएगा। हम बड़े होकर इतना ज्यादा डर रहे हैं, तो बच्चों को तो इतनी दहशत हो गई है। अपने पापा से बोल रहे थे कि पापा आप पूरी रात सोना मत, कभी हमारे घर में भी चोर आ जाए। तो बच्चों को भी ऐसी दहशत हो गई है और बड़ों को भी हालत खराब हो रही है डर के मारे, क्योंकि एक ही गली में 3 घरों में इन्होंने इस तरीके से सफाया किया है कि पता नहीं बेचारे वो परिवार किस तरह से कवर कर पा रहे होंगे अपने दुख को। और काफी दिन से ये अफवाह फैली हुई थी, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं आता था। मैं तो कहती थी कुछ भी नहीं है, सब झूठ है। आज तक कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी के घर में चोरी हो गई है। मुझे क्या पता था कि हमारी गली में ही इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और हमारे घर के बिल्कुल पास में ही। और अल्लाह का बहुत रहम है हमारे ऊपर, क्योंकि जिस रात ये हादसा हुआ हमारे यहाँ पर, हम भी घर पर नहीं थे। मेरे मामा के सिर में चोट लग गई है, हम वहां पर गए हुए थे देखने। बस हमारी सास ही घर पर अकेली थी, वो भी खैरियत से हैं और घर पर भी सब ठीक है। ट्राउजर की मोहरी वाली साइड मैंने एक बारीक सी व्हाइट कलर की लेस लगा दी है। रेड कलर की इसकी कमीज है, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। और इसके जो ये ट्राउजर का कपड़ा है, इसमें कहीं कहीं व्हाइट फूल आ रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर की पतली सी लेस लगा दी है, इसकी मोहरी पर थोड़ा डिजाइन हो गया है। और अब तो मेरे दिल में डर सा भी बैठ गया है और मुझे यकीन भी हो गया है। वो तो ये शुक्र है, जिन भी 3 घरों में चोरी हुई है उनमें किसी भी घर में कोई था नहीं, तीनों घरों में ताले लगे हुए थे। सामान की तो ये भी है कि अगर इंसान जिंदा है तो कभी भी सामान अरेंज कर सकता है। उनकी जान के ऊपर नहीं बन पाई है, क्योंकि अब तो मुझे हर बात पर यकीन आ रहा है। पहले तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रही थी, कि जैसे ये भी सुनने में आता है कि अगर चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो वो हमला कर देते हैं, मार भी देते हैं। तो देखिए मेरे तो दिल में वो इस चीज की दहशत हो गई है और मुझे कहीं ना कहीं अब यकीन भी हो रहा है कि वाकई में चोर हैं जो फिर रहे हैं चारों तरफ। जैसे कि चारों तरफ वो हो रहा है, चोर आ रहे हैं, चोर आ रहे हैं। आप कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपके यहाँ भी इस तरह चोरों का
شور مچا ہوا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور ٹراؤزر کی سلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے، انہوں نے موہری اس کی چھوٹی کروائی ہے، 6.5 انچ کی اس کی موہری ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔